महाराज जी भक्ति कैसे की जाती है? सरल भक्ति, सुगम भक्ति, क्योंकि हम तो संसार में रहते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता। अनुष्ठान किसको बोलते हैं हमें ये पता नहीं, जाप कैसे होता हमें ये पता नहीं, समय हमारे पास इतना नहीं कि हम तीर्थ में चले जाएं। महाराज जी को लगा कि कोई भक्त व्यक्ति ही संत से ऐसी जिज्ञासा कर सकता है। महाराज जी ने कहा कि घर पे भगवान है? कहा हाँ है। पूजा करते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी मेरे पास समय तो नहीं है पूजा करने का, लेकिन मैं सिर्फ जब भी घर से निकलता हूँ, घर पे जो मंदिर है वहां के ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ और 2-4 मिनट बस में बैठ पाता हूँ और थोड़ा सा नाम स्मरण कर लेता हूँ। लेकिन मैं जब नाम स्मरण करता हूँ नेत्र बंद करके, तो मेरी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। महाराज जी ने कहा कि बस बेटा, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। जब तूने ठाकुर जी को अपने नेत्रों के आंसू चढ़ा दिए, तो और क्या चाहिए? उस परमात्मा के प्रेम के लिए, उस परमात्मा के लिए नेत्रों से आंसू आ जाए तो समझ लेना कि आपका हृदय कोमल हो गया। कठोर व्यक्ति कभी रोता नहीं, कोमल व्यक्ति ही रो देता है। जब बेटी की विदाई होती है तो बाप नहीं रोता है, लेकिन उतना नहीं रोता जितनी माँ रोती है। माँ तो 5 दिन पहले से रोना शुरू कर देती है। अब बेटी चली जाएगी, घर सोना हो जाएगा। और जब बेटी जाती है तो माँ ज्यादा रोती है। कुछ पिता रहते हैं, कठोर छाती होती है उनकी, लेकिन उनको भी रोना आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब बेटी जाती है तो उनका हृदय कोमल हो जाता है। जब तक हृदय आपका कोमल नहीं होगा, तब तक रोना नहीं आएगा। और परमात्मा के लिए वही रो सकता है जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति हो, जिसका हृदय ठाकुर के लिए कोमल हो गया है, द्रवित हो गया है। आंख से आंसू आ जाए, बंधन क्रंदन, उसके लिए रोना आ जाए। कभी एकांत में बैठो, उस परमात्मा से बात करो। रोना ना आए तो भी रोने का नाटक करो। अब जब रोने का नाटक करोगे तो आपका नाटक सच में बदल जाएगा। जैसे कई बार योग होता है, सुबह कई लोग योग करने जाते हैं गार्डन में, पार्क में, तो वहां पर हंसाते हैं ना, जोर से। हंसी नहीं आती फिर भी हंसाने का प्रयास करते हैं झूठ में, लेकिन झूठ में हंसते ही सच्ची हंसी आ जाती है। तो जोर से टास करके हंसते हैं। ऐसे ही हम परमात्मा के सामने बैठे, रोना ना आए तो भी रोने का नाटक करो, रोने का अभिनय करो। जब रोने का अभिनय करोगे ना, तो परमात्मा आपको, आपके हृदय को कोमल कर देगा कि सच में भी आपको रोना आ जाएगा। देखो, संसार के लिए आप रोओगे ना तो आपका हृदय भारी हो जाएगा, आपकी आंखें भारी हो जाएगी, आपकी आंखें जलेगी, सिर दुखेगा। लेकिन परमात्मा के लिए आपको यदि रोना आ जाए और परमात्मा के लिए आप रोगे ना, तो आपका हृदय वो शांत हो जाएगा, आंखें शीतल हो जाएगी, और सिर भी दुखेगा नहीं और शरीर भी तंदुरुस्त हो जाएगा। हर व्यक्ति उस परमात्मा के लिए रो भी नहीं सकता। ये तो ठाकुर की जिस पर कृपा हो, जो ठाकुर की कथा सुनते उस ठाकुर में इतना डूब गया, उस ठाकुर के चरणों का इतना दीवाना हो गया, वही उस ठाकुर के लिए रो सकता है। रो, लाड़ लड़ाओ, दुलार करो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाती है, सिर पर हाथ फेरती है, खाने की वस्तु देती है, दूध पिलाती है, पानी पिलाती है, ऐसे ही उस परमात्मा से अपना संबंध स्थापित कर दो, उसको अपना बच्चा ही मान लो। परमात्मा तो बड़ा करुणावान है। वृंदावन के एक संत हुए माधव दास जी महाराज। पहले वो संसार में रहते थे, फिर उन्होंने संसार के सार को समझा, फिर कहा कि अब ये संसार सच नहीं है, संसार तो नाशवान है, असत्य है, संसार को छोड़ दिया।
भगवान के चरणों में इतना प्रेम हुआ, इतनी प्रीति हुई कि उनको हर वक्त ऐसा लगता कि श्याम सुंदर मेरे पास है, कृष्ण मेरे साथ है। वो जब चलते तो पीछे पलट कर देखते, उनको ऐसा लगता मेरे पीछे कोई चल रहा। पलट कर देखते, कोई नजर नहीं आता। सोए रहते, उनको ऐसा लगता कि पास में आकर कोई बैठा। आंख खोलते, कोई दिखता नहीं। वो समझ गए कि हो ना हो ये वही कृष्ण है जिसकी याद में मैं रोता रहता हूं, जिसके चिंतन में मैं डूबा रहता हूं। ऐसा प्रेम हुआ माधवदास जी को, मन में रहने लगे। वहां पर वृक्ष के नीचे कुटिया बनाई, उस कुटिया में वास करने लगे। विचार किया कि मैं अब कभी भी संसार में नहीं जाऊंगा, बस्ती में नहीं जाऊंगा, एकांत में ही रहूंगा। वहीं पर रहकर भगवान का भजन करते। लेकिन पापी पेट का सवाल है, भूख। जीवन में मौत एक बार आती है, लेकिन भूख वो तो रोज आती है। सुबह खाओ तो शाम को भूखे, शाम को खाओ सुबह भूखे। माधवदास जी ने निर्णय किया कि मैं संसार में नहीं जाऊंगा, बस्ती में नहीं जाऊंगा, वन में रहूंगा, लेकिन भूख लगी। शरीर को शांत तो करना है, और भजन करने के लिए शरीर को रखना भी जरूरी है। यदि खाऊंगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही परमात्मा का भजन कर पाऊंगा। यदि शरीर ही कमजोर हो जाएगा तो मैं भगवान का भजन कैसे करूंगा? कई लोग इतना कड़क व्रत कर लेते हैं, शरीर को बिल्कुल सुखा देते हैं, कष्ट दे देते हैं। हमारा धर्म है हम शरीर का ख्याल रखें, ये भी एक धर्म है, ये पूजा, इसका ख्याल रखना चाहिए। परमात्मा सहज है, परमात्मा की भक्ति सहज है। पेट को काट कर कभी धन जुड़ता नहीं, और पेट को काट कर कभी भक्ति होती भी नहीं।